Hello students, welcome to our channel Curiosity Education. Today we are starting with another very important topic that is Ohm's law. ठीक है, आई थिंक हम लोग फिजिक्स में अभी फर्स्ट लॉ पढ़ रहे हैं बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका ग्राफ, स्टेटमेंट और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल, स्पेशली इसके जो ग्राफिकल न्यूमेरिकल्स है, ग्राफ्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स है, वो बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, है ना. तो हम हर एक टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे वन बाय वन. फर्स्ट वी स्टार्टिंग विद द स्टेटमेंट, व्हाट एग्जैक्टली ओम्स लॉ इज, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना. सो स्टेटमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं. राइट डाउन द स्टेटमेंट. एट constant temperature the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. Okay, so this is the statement. What? At constant temperature, the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. What they are saying, imagine this is a conductor which I have connected to a cell having V volt of potential difference. This is our conductor. और इसका पोटेंशियल डिफरेंस है. हमने डिस्कस किया था, ये सारी चीजें ऑलरेडी हो चुकी है कि सेल क्या होता है. आई होप आपने सिम्बॉल्स याद कर लिए हो. ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं कि एक सबसे पहले तो कंडीशन क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर. हमने क्या किया, जो करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, द करंट, अगर हम बोले इफ आई करंट इज फ्लोइंग एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज V, अगर V पोटेंशियल डिफरेंस है एंड I करंट है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द लॉ I is directly proportional to V. यही तो बोल रहे हैं, the current flowing into the circuit is directly proportional to the potential difference across its end. ठीक है, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और V is directly proportional to I, so it comes V equals to R. R क्या है, इस प्रोपोर्शनैलिटी को, साइन को हटाया तो जो कांस्टेंट आया, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड R. सो हम यहाँ लिख देंगे where R is constant and it is called resistance. Okay, so resistance of conductor. इस कंडक्टर का क्या आ गया, रेजिस्टेंस. तो ये R आपको याद रखना है क्या है, ये कांस्टेंट है. और ये कैसे आया, जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दिया है यहाँ से. हर बार ऐसा होगा, हम जब भी लॉस पढ़ेंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा कर क्या आता है, कांस्टेंट आता है. यहाँ पर जो कांस्टेंट आया उसको R बोल रहे हैं, दैट इज एग्जैक्टली रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. ठीक है, तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिल गया. यहाँ पे भी आप लिख लीजिए फॉर्मूला. आई थिंक हम दो फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल डिफरेंस वाला एंड इलेक्ट्रिक करंट वाला. दिस वुड बी योर थर्ड फॉर्मूला. तो यहाँ से आज हमने एक फॉर्मूला रियलाइज कर लिया. अभी इक्वेशन नंबर 1 को मैं इन वैल्यूज को इंटरचेंज करके और भी फॉर्मूलेज निकाल सकती हूँ. स्पेशली वो हमें काम आएंगे किसमें, ऑफकोर्स क्वेश्चंस करने के लिए. जैसे मैं इसको लिख सकती हूँ V बाय R इक्वल्स टू I, है ना. सेम सिमिलर मैनर में इसे और अपोजिट भी कर सकती हूँ मैं, और V बाय I इक्वल्स टू R. ठीक है, स्पेशली जब हम V बाय R लिखते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं दैट इट इज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट. ठीक है, हम इसे इलेक्ट्रिक करंट लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू, हम क्या बता रहे हैं, R क्या है एग्जैक्टली, कांस्टेंट है. ठीक है, तो इसका रेशियो, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का रेशियो हमें क्या देगा, हमेशा R देगा, कांस्टेंट होगा. ठीक है,
इस वाले इक्वेशन को इससे भी हम वो निकाल सकते हैं। अगर मैं इस वाली इक्वेशन की बात करूं, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, हमें कुछ करना नहीं है, मैं इसमें फॉर्मूलाज बता रही हूँ। फॉर्मूला ये हो गया, फॉर्मूला ये हो गया, और दिस वाज आल्सो योर फॉर्मूला। दीज आर द 3 फॉर्मूलाज यू गॉट। आप लिख सकते हैं डायरेक्टली अलग से, मैंने आपको कहा था ना कि लर्न द फॉर्मूलाज अलग लिखकर, सो यू कैन डू दिस। ये जो फॉर्मूला है यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि हियर द करंट इज डायरेक्टली proportional to potential difference and inversely proportional to resistance। हो सकता है ये है ही ऑफ कोर्स, अगर ये यहाँ पे आज सामने लिखे तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं साइन हटा दूं तो वही बात हुई ना। और आर और आई में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। और ये दोनों रिलेशन के बारे में समझना बहुत जरूरी है कि जब हम क्या बोल रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है। व्हेन वी आर सेइंग इफ टू क्वांटिटीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, देन उसका क्या मतलब होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बहुत बार क्वेश्चंस में भी हम फंस जाते हैं, न्यूमेरिकल्स में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में। यू शुड नो द मीनिंग ऑफ दीज टू सिमिलर टर्म्स। सो लेट्स चेक आउट अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। जो भी हमने निकाला था ओम्स लॉ का कांस्टेंट था रेजिस्टेंस, है ना। अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था दैट R इक्वल्स टू V बाय I। ये कहाँ से आया है, ओम्स लॉ से ही तो आया है। वेयर दिस इज व्हाट, कांस्टेंट, एंड दिस इज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। अगर हमसे कोई पूछे कि न्यूमेरिकली रेजिस्टेंस क्या होता है, तो वो कैसे निकाल सकते हैं। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट गिव्स अस व्हाट, रेजिस्टेंस। ये तो क्लियर है ना यहाँ से। नाउ हम क्या करते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ये टर्म आपको भी बहुत बार मिलने वाली है, तो आप परेशान ना हो इसलिए ध्यान से समझिए कि अगर एक कंडक्टर है, कोई मेटल वायर है, से फॉर एग्जाम्पल मेटल वायर, हमें क्या पता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स, जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम इस वायर की बात करें, वायर थोड़ा ज्यादा थिक हो गया है, बट इट इज ओके टू अंडरस्टैंड। इमेजिन दिस इज अ मेटल वायर और अ मेटल रॉड, व्हाटएवर इट इज। अगर हमें क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि यहाँ पर से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं ना। तभी तो हम मेटल वायर को कंडक्टर बोलते हैं, वन इन द सेम थिंग। अब इलेक्ट्रॉन्स इसमें से ट्रैवल कर रहे हैं, बट क्या होता है, जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं तो वो एटम से टकराते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, आयन से भी टकराते हैं, दैट इज कोलिजन होता है। इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन से कोलिजन, आयन्स का इलेक्ट्रॉन से कोलिजन। उन कोलिजन्स की वजह से ये जो पर्टिकुलर मेटल है या कोई भी एक कंडक्टर है, वो क्या करता है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से। कोलिजन ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे जाना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उनको क्या होता है, कुछ अपोजिशन, ऑब्स्ट्रक्शन फील होता है, एंड दैट ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम इसको डिफाइन करते हैं पहले। द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच it opposes motion। ठीक है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं हम, या मोशन ऑफ करंट। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं या करंट लिख दीजिए, एक ही बात है ना। सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, या मटेरियल बोल सकते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इट इज व्हाट, रेजिस्टेंस। अभी मैंने आपको समझाया ना, ऑब्स्ट्रक्शन। बेसिकली रेजिस्टेंस क्या करता है, मेटल में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकता है। ठीक है, जनरली किसकी प्रॉपर्टी है, कंडक्टर की, या मेटल वायर जिसके अंदर से करंट जो है फ्लो हो रहा है। क्लियर, तो दिस इज व्हाट रेजिस्टेंस इज। डेफिनेशन इसे बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अभी बहुत मिलने वाला है। अब हम इसके एसआई यूनिट देख लेते हैं, यहीं पे लिख देती हूँ मैं। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम। क्या होती है, ओम। इसको लिखते हैं OH, ओम, और इसका सिंबल भी होता है ओम।
इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम क्या डिफाइन करने वाले हैं, क्योंकि वो एसआई यूनिट है ऑलरेडी, तो हम क्या डिफाइन करेंगे, 1 ओम, है ना। आई होप आपने अभी तक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के वीडियो देखे होंगे और मैंने आपको सिखाया था कि हम कैसे एसआई यूनिट्स को डिफाइन करते हैं। आपका जो भी फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को पूरा कन्वर्ट कर लीजिए एसआई यूनिट में और सबके आगे 1 पुट कर दीजिए, देन यू इजीली डिफाइन। हमारा फॉर्मूला ये रहा, R इक्वल्स टू V बाय आई। हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं सबके एसआई यूनिट्स में। R की मैंने आपको भी बताई, ओम हो गई। इन दोनों के एसआई यूनिट्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, V इज पोटेंशियल डिफरेंस, और इसके एसआई यूनिट वोल्ट होती है, तो V से ही रिप्रेजेंट होगा, इसको हम लिख देते हैं वोल्ट। और I की क्या होती है, करंट की एम्पियर। अगर हमने एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट कर लिया है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, गुड, हमको क्या करना है, यहाँ पर सब दूर 1 पुट करना है। डन, नाउ वी कैन डिफाइन 1 ओम वेरी इजीली। सो राइट इट डाउन, द डेफिनेशन ऑफ 1 ओम, व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोस, ये हो गया 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोस through a conductor having 1 volt of potential difference across its ends, then the conductor said to have 1 ohm of resistance. It is very easy once you understand the concept how you can define SI units. हमने क्या किया, कन्वर्जन तक तो क्लियर है, फिर हमने सिर्फ इसे देखा। हमने क्या बोला, when 1 ampere of current flows through a conductor having 1 volt of potential difference across its ends, then the conductor said to have 1 ohm of रेजिस्टेंस। आप किसी भी तरीके से कहीं से भी एक क्वांटिटी को पकड़िए और उसको कनेक्ट करके शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई राइटिंग दीज टाइप ऑफ फॉर्मूला, सॉरी डेफिनेशंस, इन्हें लर्न मत कीजिए, इस तरीके से फॉर्मूले को देखकर लिखना सीखिए, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी एसआई यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए। मैंने आपको कहा था, वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड 1 volt, 1 ampere, 1 coulomb, and this is 1 volt. 4 definitions. These type of definitions are very important. And I think हमने 5-6 formulas complete कर लिए till now. ठीक है? So this was all about resistance. So here we end this video. If you like our videos, then definitely subscribe to our channel. Also press the bell icon for more notification from our side. Thanks a lot for watching our videos.